हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पिछले वीडियो हम लोग 8वां अध्याय का समाप्ति हुआ। अभी अगला अध्याय है परम गुह्य ज्ञान। 9वां अध्याय है परम गुह्य ज्ञान। और परम गुह्य ज्ञान में भगवान मतलब परम गुह्य ज्ञान, इसको क्यों नाम पड़ा, थोड़ा समय समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है तो अपने बारे में जो बताना चाहता है सीक्रेट चीज़, वो निजी आदमी की बताएंगे। जो भगवान के भक्त नहीं हैं, चाहे भगवान वो व्यक्ति जो उसके निकट नहीं है, उनको अपने सीक्रेट चीज़ नहीं बताएगा। इसीलिए जो अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये जो है चीज़ बताए हैं। तो भगवान यहाँ पर शुरू कर रहे हैं अपना ज्ञान, अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ पे अभी श्लोक में पढ़ता हूँ। श्री भगवान वाचा इदम तू ते गुह्यतम प्रक्षामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहिताम यज्ञत्वा मोक्षस्य शुभात्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा। तो हम लोग संसार से क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन कैसे होगे मुक्त, इसको समझना चाहिए। क्योंकि भगवान यहाँ बताते हैं कि अनुभूति ज्ञान बताऊंगा, जो अनुभूत ज्ञान है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हमको भाई स्कूलों में, कॉलेजों में, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो मनोधर्मी ज्ञान है, मन पे आधारित विज्ञान दिया जाता है वो सब, और चार दोषों से रहता है वो। लेकिन वो जो ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता के, 4 दोषों से मुक्त है, 3 गुणों से परे का ज्ञान दिया जा रहा है। तो भगवान अपने भक्तों को अर्जुन के माध्यम से सारे जगत को शिक्षा दे रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण को समझना चाहता है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, तो उनको चाहिए कि ईर्ष्या ना करें। अगर ईर्ष्या हम करते, जैसे यहाँ अनसूयवे प्रक्षामि अनसूयवे, क्योंकि तुम कभी ईर्ष्या नहीं किया था, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। अभी भगवद गीता के ऊपर प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं, भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी करते हैं, भाष्य लिखते हैं भगवद गीता के ऊपर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, टिप्पणी लिखते हैं और भगवद गीता का भाषण देते हैं और लेक्चर देते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि अपने जीवन या चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए सिर्फ करते हैं काम, लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं बनते हैं। ऐसे बहुत से संसार में हैं जो जीवन यापन करने के लिए भगवद गीता का प्रवचन करते हैं, न कृष्ण की भक्ति करते हैं, न कृष्ण से प्रेम करते हैं, सिर्फ नाम के लिए प्रवचन करते हैं। तो ऐसा चीज़ उन लोगों को जो दिव्य ज्ञान है और परम गुह्य ज्ञान है, उनको प्रकट नहीं होगा। हमको किन से सुनना चाहिए भगवद गीता? जो कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण की भक्ति में लगे हैं निरंतर, उनसे भगवद गीता सीखनी चाहिए। तब जाके यह अनुभूति ज्ञान हमको प्राप्त हो पाएगी और गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान समझ में आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में अभी बताने जा रहे हैं। तो हमको संसार से क्लेश से दूर होना है, तो ईर्ष्या छोड़ देना चाहिए। ईर्ष्या मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास कुछ क्वालिटी है, गुण है, कुछ संपत्ति है, धन है, टैलेंट है, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो उस चीज़ को देखकर मैं ईर्ष्या करता हूँ कि वो काश मेरे पास होता, और या तो नहीं है फिर भी उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं कि मैं इससे ज़्यादा निकल जाऊँगा। लेकिन भगवान सबको अलग अलग क्वालिटी दिए हैं और उसके अनुसार वो करना चाहिए, इससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हमारे हृदय में अगर ईर्ष्या रहेगा तो भगवान कैसे आएंगे आपके हृदय में? तो हम जब तक प्रेम नहीं रहेगा, हम प्रेम से भगवान के नाम को नहीं पुकारेंगे, प्रेम से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर वो चीज़ नहीं आ पाएगी। इसलिए प्रेम बहुत ज़रूरी है।
अब आजकल जो समाज में हम लोग रहते हैं, हर कहीं भी सोसाइटी में रहते हैं, तो उसी आदमी से ज़्यादा प्रेम करते हैं जिसमें कोई कपटता नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है और सरल भाव स्वभाव के हैं, वही लोग उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनसे ज़्यादा सब लोग प्रेम करते हैं। तो भगवान भी बोलते हैं कि आपको ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। अगर हम ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे तब एक परम गुह्य ज्ञान समझ पाएंगे, नहीं तो बहुत कठिन है। और भगवान बोलते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम। ऐसा कुछ लोग होते हैं कि हम ज्ञान तो दे दिए लेकिन विज्ञान यानी व्यवहारिक भी जीवन में आना चाहिए ना। जैसे ज्ञान बहुत से मिलते हैं स्कूल कॉलेज में, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना चाहिए। वो अनुभूत ज्ञान भगवान कृष्ण बता रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये ज्ञान है, लेकिन इसको अनुभूति करना, इसको अनुभव करना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब आत्मा लेवल पे आ जाते हैं, आत्मा साक्षात्कार हो जाता है, तो समझ में आती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इसको बोला गया है ज्ञान विज्ञान सहितम। तो भगवान इसको बता रहे हैं कि मैं ज्ञान विज्ञान सहितम बता रहा हूँ आपको। और इससे क्या होगा आपको ये जान लोगे, यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। तो आप मोक्ष यानी क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से ज्ञान देने जा रहे हैं अभी। तो बहुत सावधान के साथ आप लोग हर दिन पढ़िए भी, अगर घर घर में भगवद गीता है तो यथारूप इस्कॉन वाली, और इसको सुनिए भी। सुनने से भी हमको आदत लग जाती है पढ़ने में। जब तक हम नहीं सुनते हैं तब तक ऐसा ही पढ़कर छोड़ देते हैं, लेकिन सुनना भी है और पढ़ना भी है कि इसमें क्या क्या और बातें चीज़ें लिखी हैं, तो अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूँ। देखिए अभी कोई बोल सकता है भगवद गीता से क्या लेना देना है मुझे, लेकिन लेना देना है। जैसे आप डॉक्टर हैं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, तो आप डॉक्टर हैं तो हैं, तो उसमें मेरा क्या है। लेकिन जब मुझे कैंसर होगा, मैं बीमार पड़ जाऊँगा, तो आपके पास मैं जाऊँगा, जब ठीक हो जाऊँगा तब मैं समझूँगा हाँ आप डॉक्टर हैं। तो आपसे एक रिलेशन हो जाता है, प्रेम हो जाता है, आपने मुझे कैंसर ठीक कर दिया। उसी प्रकार से हम लोग बहुत संसार में पीड़ित हैं, हर जीव पीड़ित हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रसन्न है। सब लोग जब तक कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तब तक सब क्लेशों से भरा हुआ है संसार। आपको क्लेशों से मुक्त करने के लिए कैंसर के डॉक्टर आपको भगवद गीता पढ़ेंगे तो सारे जो क्लेश हैं हमारे अंदर से सबसे मुक्त हो जाओगे, और संसार में ये जीवन में जीते हुए भी मुक्त हो जाओगे। कुछ लोग बोलते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, ऐसे भी बात है। असली वास्तविकता है कि हम वैकुंठ में जब चले जाते हैं, मुक्त मतलब भगवान की भक्ति में लगना 24 घंटा। इस शरीर में भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तो उसको मुक्त कहा गया। जीवनम मुक्त उच्यते। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब हम जीवन मुक्त से उच्यते, हम जीवित रहते हुए मुक्त हो सकते हो, मुक्त रहकर जीवन यापन कर सकते हो। कैसे? भगवान का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। भगवान के 9 प्रकार से हम भक्ति करते हैं, तो उसको हम भगवान के सेवा में, भगवान के नाम में, भगवान का कथा सुनने में लगे रहना चाहिए 24 घंटे। इस तरह से हम समझ पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा।